Today I am going to talk about the latest cue card, that is describe a time when you observed stars. जो आज का टॉपिक है हमारा वो है जब वो वाले टाइम के बारे में आपने बात करनी है जब आपने स्टार्स को ऑब्जर्व करा था. द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर व्हेन यू ऑब्जर्व्ड, कब आपने ऑब्जर्व करा था, वेयर एंड व्हाई यू डिड दैट, कब और क्यों आपने ऐसा करा था, एंड द लास्ट वन इज हाउ यू फेल्ट व्हेन यू सॉ द स्टार्स. आपको कैसा फील हुआ जब आपने स्टार्स देखे थे. वी आर गोइंग टू कमेंस विद द वेरी फर्स्ट विद एन इंट्रोडक्शन, दैट इज in the contemporary era that means the modern era. आजकल का जो आज का ज़माना है उसमें everyone is bounded with umpteen worries, कि हर कोई जो है bounded that means बंधा हुआ है, umpteen that means numerous बहुत सारी चिंताओं से, worries that means चिंता, कि बहुत सारी मुसीबतों से चिंता से जो हर कोई है वो घिरा हुआ है. And anybody barely have time for own self. बहुत कम ऐसे लोग हैं या फिर बहुत कम टाइम होता है लोगों के पास सिर्फ अपने लिए, own self. Barely that means hardly. Anybody hardly have time for own self. अपने आप के लिए बहुत कम समय निकाल पाते हैं. Whenever I feel depressed, जब भी मैं depressed feel करती हूँ, due to overload of work or other issues, my favorite activity to do is staring shining stars in dark sky. जब भी मैं डिप्रेस्ड फील करती हूँ या फिर मैं लो फील करती हूँ, सैड फील करती हूँ, तब मैं डार्क स्काई में शाइनिंग स्टार्स देखना पसंद करती हूँ. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू ऑब्जर्व्ड, आपने कब ऑब्जर्व करे थे स्टार्स, वो टाइम के बारे में हम बताएंगे. आई विविडली रिमेंबर लास्ट ईयर व्हेन आई रिसीव्ड रिजल्ट ऑफ माई 12th स्टैंडर्ड, माई परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू मार्क. कि जब मुझे याद है अभी भी लास्ट ईयर जब 12th का मेरा रिजल्ट आया था, सो इट वॉज नॉट अप टू मार्क, वो अच्छा नहीं था, कि जैसे मार्क्स मुझे चाहिए थे वैसे वाले मार्क्स नहीं आए थे, मेरे मार्क्स कम आए थे. सो दैट्स वाई and I was really stressed about my future. So at that time I was stressed about my future, कि मैं अपने फ्यूचर को लेके बहुत चिंतित थी, स्ट्रेस में थी. At that point of time I didn't want to communicate with anyone, और उस टाइम पे मेरा किसी से भी बात करने का कोई मन नहीं था. Then so where and why you did it. So why का आंसर आप ऑलरेडी दे चुके हो कि मेरे 12th का रिजल्ट आया था, so वो that was not up to mark, वो अच्छा नहीं था और मेरा किसी से भी बात करने का दिल नहीं कर रहा था. Then so I went upstairs and started observing bright stars. जब मैं छत पे गई, अपस्टेयर्स गई, वहाँ पे जाके मैंने डायरेक्ट जाके क्या करा, ब्राइट स्टार्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया. Those twinkling stars acted as a source of inspiration for me. At that time कि मैं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही थी, मैं ऊपर गई, अपस्टेयर्स पे गई, छत पे जाके मैंने स्टार्स को देखा, और जब मैंने स्टार्स को देखा सो इट वाज लाइक अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी. इंस्पिरेशन कि मैं उनको देख के इंस्पायर हुई कि कुछ तो वो मुझे कह रहे हैं. फॉर मी एज आई नोटिस्ड दैट ईच ऑफ देम हैड डिफरेंट शेप. मैंने देखा कि हर एक स्टार की अलग शेप है, बट ऑलमोस्ट सेम शाइन एज सो आर ह्यूमन्स. हर एक की अलग अलग शेप है बट जो शाइन है वो सेम है. सेम मैंने ऑब्जर्व करा कि ह्यूमन भी ऐसे ही हैं, जैसे एवरी इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंट क्वालिटीज़. इसी तरह जैसे कि जो स्टार्स हैं उनकी शाइन सेम है बट शेप अलग अलग है, इसी तरह हर एक जो इंडिविजुअल है उसकी भी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं. No one is same but should have some same confidence. हर कोई सेम नहीं होता बट जो कॉन्फिडेंस है वो सेम होना चाहिए. देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है हाउ यू फेल्ट व्हेन यू सॉ द स्टार्स. उन स्टार्स को देख के आपको कैसा फील हुआ, आपने कैसा ऑब्जर्व करा उन स्टार्स को देख के. लास्ट क्वेश्चन है देन आई रियलाइज्ड इफ आई एम वीकर इन स्टडीज बट आई एम गुड एट डांसिंग. कि मैंने ये रियलाइज़ करा कि जैसे कि मैं स्टडीज़ में इतनी अच्छी नहीं हूँ बट मैं डांसिंग में बहुत अच्छी हूँ, मेरे में जो क्वालिटी है वो डांसिंग की है. उस क्वालिटी को नज़र में रखते वाइल अदर ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर ब्रिलियंट इन अकेडमिक्स बट हैव नो सच स्किल्स. बट ऑपोजिट साइड पे क्या है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो अकेडमिक्स में तो अच्छे हैं बट उनमें कोई ऐसी स्किल ही नहीं है, ऐसी कोई कला नहीं है जैसे कि मेरे में डांसिंग की कला है. देन आई डिसाइडेड नॉट टू लूज कॉन्फिडेंस एंड कंटिन्यू माई जर्नी ऑफ लाइफ चेयरफुली.
सो मैंने डिसाइड करा मैं अपनी लाइफ, जैसे मैं डांसिंग में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही हूँ, सो मैंने अपनी लाइफ की जर्नी को इसी तरह कंटिन्यू करना है एंड continue my journey of life cheerfully by seeking best options for my career prospectus। so मैंने इन्हीं चीज़ों को अपने करियर के लिए चूज़ करना है। जैसे मैं डांसिंग में मैंने अपना करियर बनाना है। एट लास्ट आप सम अप कैसे करोगे? ओवरऑल, फ्रॉम दैट नाइट whenever I feel upset I gaze the stars in the sky and forget all my worries। so जब भी उस रात के बाद जब भी मैं कभी सैड फील करता हूँ या फिर जब कभी मुझे अच्छा फील नहीं होता, सो मैं अपस्टेयर्स जाके उन्हीं स्टार्स को दोबारा ब्राइट लाइट को देखना पसंद करती हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।